एलएसी पर तनाव है क्योंकि चीन की नजर पूर्वी लद्दाख पर है। चीन की सेना के 50,000 जवान तैनात हैं, लेकिन चीन के कमांडर लड़ने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। सिपाही लड़ने से पहले दम तोड़ रहे हैं। चाइनीज अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का दावा है कि चीन की सेना के जवान और कमांडर बीमारियों से तड़प रहे हैं। बर्फीली चोटियों पर 9 महीने में चीन के 3 कमांडर बदले जा चुके हैं, जिनमें से एक कमांडर की मौत की खबर आई तो दूसरे की हालत बहुत नाजुक है। आपको बता दें कि दोनों कमांडर्स के जिनपिंग के काफी करीबी थे, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए जिन्हें जिनपिंग ने जिम्मेदारी सौंपी वो फेल हो चुके हैं। बंजर जमीन और ऊंचे दर्रे, चारों तरफ चट्टान, चट्टानों के ऊपर बर्फ की मोटी चादर और हड्डी गला देने वाली ठंड के बीच मशक्कत करती चीन की सेना। यह दृश्य है उस पूर्वी लद्दाख की सरहद का, जहां फिर से ड्रैगन की वजह से टेंशन है। जहां फिर से चीन चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहा है और बीजिंग में बैठे विस्तारवादी सोच वाले बादशाह के आदेश को अमल में लाने के लिए चीनी सैनिक कुछ यूं जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। शी जिनपिंग की ख्वाहिश चाइनीज आर्मी पर भारी। एलएसी पर बर्फ का जानलेवा पहाड़, पीएलए में हाहाकार। डेथ वैली का डर, बॉर्डर छोड़ भागा चीनी कमांडर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार बर्फ का यह पहाड़ डेथ पॉइंट बन चुका है। हिंदुस्तान की ओर नापाक नजर गड़ाए बैठे चीन के प्रपंची प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर 50,000 चाइनीज आर्मी के जवान बर्फीली चोटियों पर बैठे हुए हैं, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कैंप में महामारी का हमला हो चुका है। -डिग्री ठंड के कहर से कोहराम मचा हुआ है। हर कोई मर रहा है, कुछ बीमार हैं, कुछ मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर रहे झांग जुडोंग की मौत हो गई है। झांग जुडोंग सिर्फ 6 महीने पहले हिमालय के पार तैनात हुआ था। चीन के चर्चित अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में इस चाइनीज कमांडर की मौत की पुष्टि की है। रिपोर्ट की माने तो पीएलए कमांडर झांग ने कुछ महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अखबार ने कहा कि जब झांग जुडोंग ने इस्तीफा दिया तब उनके पेट में दिक्कत थी, बाद में उनको कैंसर हो गया। चाइनीज आर्मी की पश्चिमी थिएटर कमांड एलएसी पर तैनात रहती है, यानी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के जितने सैनिक रहते हैं वो सभी इसी कमांड में आते हैं। भारत के साथ विवाद बढ़ाने का जिम्मा इस वक्त इन्हीं के पास है, लेकिन पूर्वी लद्दाख की तरफ पहाड़ पर पीएलए के कमांडर टिक नहीं पा रहे हैं। पिछले 9 महीने में 3 बार चीन को अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को बदलना पड़ा है। दिसंबर 2020 में जनरल झांग जुडोंग को कमांडर बनाया गया था। जून महीने में जनरल झांग की जगह जनरल शू क्यूलिंग को तैनात किया गया था। वहीं 2 महीने बाद ही वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी जनरल वांग हेजियांग को सौंप दी गई। जनरल झांग जुडोंग मर चुका है, जबकि उसके बाद इस्तीफा देने वाले जनरल शू क्यूलिंग की भी हालत नाजुक है। वो भी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। जनरल शू भी पेट की बीमारी से जूझ रहा है। बड़ी बात यह है कि दोनों जनरल्स चीनी राष्ट्रपति के पसंदीदा थे। दोनों पर बीजिंग का बारूदी बादशाह बेहिसाब विश्वास करता था। यही वजह है कि दोनों को विस्तार नीति को आकार देने के लिए एलएसी पर तैनात किया गया था। जनरल झांग और जनरल शू के बीच एक बात कॉमन है, और वो कॉमन बात यह है कि दोनों को लद्दाख में तैनाती के बाद पेट की बीमारी हुई। युआनफांग मिलिट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात ज्यादातर सैन्य अधिकारी और कमांडेंट पेट संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ अफसरों के हैं, सिपाहियों की कोई गिनती नहीं है, न मौत की और न ही बीमारों की। असल में ऊंची बर्फीली चोटियों पर ऑक्सीजन की घनघोर किल्लत है, तापमान बेहद कम है और इस सब के बीच पश्चिमी थिएटर कमांड की ऊंचाई वाले इलाके बहुत कठिन है। यही वजह है कि वहां तैनात चाइनीज आर्मी के अफसर और सिपाही सबको कोरोनरी हार्ट डिजीज हो रही है।
2020 में गलवान कांड के बाद जब बर्फीली पहाड़ियों पर चाइनीज आर्मी ने चढ़ना शुरू किया, तब भी एक के बाद एक कई सैनिकों की मौत की खबर आई थी। इसके बावजूद चीनी सुपर जनरल यानी शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को डेथ वैली में धकेल दिया। दरअसल शी जिनपिंग जानते हैं कि उनकी सेना बर्फीली चोटियों पर नहीं टिक सकती। चाइनीज आर्मी के सैनिकों में बर्फ की ठंडक सहने की शक्ति नहीं है, इसीलिए तिब्बतियों को बंदूक के दम पर पीएलए में शामिल किया जा रहा है। लेकिन अभी वो ट्रेन नहीं है, इसलिए अभी चाइनीज सैनिकों को ही, चाइनीज आर्मी को ही एलएसी पर तैनात होना पड़ रहा है। मौत और महामारी की यह स्थिति तब है जबकि अभी अक्टूबर शुरू हुआ है। दिसंबर और जनवरी की ठंड आनी अभी बाकी है। इसके बावजूद चीन ने 50,000 सैनिकों को पहाड़ियों पर तैनात कर रखा है। अब सवाल है, अपनी सेना की कमजोरी जानने के बावजूद जिनपिंग ने क्यों उनकी जिंदगी दांव पर लगा रखी है? तो इसका सीधा सा जवाब है उनकी महत्वाकांक्षा, चीन में राष्ट्रपति का चुनाव। चीन में मौजूद राजनीतिक प्रणाली के अनुसार शी जिनपिंग को 2023 में अपना पद छोड़ना होगा। एक पद पर 10 सालों तक बने रहने की परंपरा 1990 में शुरू हुई थी। जिनपिंग के पहले जो 2 राष्ट्रपति हुए, उन्होंने उत्तराधिकार की घोषणा का पालन किया था, लेकिन जिनपिंग ने 2012 में सत्ता में आने के बाद ऐसा नहीं किया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि बदलाव का मतलब नहीं है, चीनी राष्ट्रपति का आजीवन कार्यकाल होगा। यानी शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। इसलिए खुद को साबित करने के लिए वो सरहद पर तनाव बढ़ा रहे हैं। बीमारी और मौत के बावजूद बर्फीली चोटियों पर अपनी सेना भेज रहे हैं। हालांकि लद्दाख की ऐसी ही बर्फीली चोटी पर हिंदुस्तानी हिम योद्धा पूरी तैयारी के साथ डटे हुए हैं, लेकिन चीनी सेना टकराने से पहले ही बेमौत मर रही है। अपने जिद्दी सुल्तान के नाम पैगाम भेज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।